से साबिक चेयरमैन भी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अराफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब और इसी तरह से अविनाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खालिद महमूद साहब, आप सबसे सीनियर हैं, आपसे ही इस डिबेट का आगाज़ कर लेते हैं। अभी तक तो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। ये मामला कैसे यहाँ तक पहुँच गए कि कहीं पर कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा? कहाँ पर कमज़ोरियाँ नज़र आई? क्या मामलात हैं? यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम मौजू है आज का जिस पर आप ये गुफ्तगू करवा रहे हैं। आपने जो इसका इंट्रो दिया, इब्तदाई जो तारफ़ कराया जी, उसमें आपने रिकॉर्ड से बड़े अच्छे वाक़यात की तरफ इशारा किया। चूँकि 99 में मैं चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जिस टूर की तरफ आप बता रहे हैं जी, जी, उसमें आपने सिर्फ फिरोजशाह कोटला ग्राउंड का जिक्र किया कि वो विकेट उखाड़ फेंकी गई थी। जी, जी, दो और चीजें भी हुई थी और वो भी बड़ी खौफनाक थी। एक तो वेंकटेश स्टेडियम में जो दफातर थे बीसीसीआई के, उनमें तोड़फोड़ हुई और हमला हुआ बाकायदा। फिर तीसरा वाकया था वो ये था कि कलकत्ता में जगमोहन डालमिया साहब एक अहम ओहदेदार थे क्रिकेट बोर्ड के, उनके घर पे हमला हुआ और खासी खौफनाक सूरत पैदा हुई और सबका मुतालबा ये था कि पाकिस्तान को हम नहीं आने देंगे। इस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल थी। फिर आपने जो एक मैच की तरफ इशारा किया है वो भी 99 में टेस्ट मैच था जो वहां पे हो रहा था और पाकिस्तान जीत रहा था जब वहां पे तमाशाइयों ने हल्ला गुल्ला किया और फील्डिंग करना नामुमकिन बना दिया। इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे शोर मचाया, सब कुछ किया। तो वो मैच खत्म हो गया था, कर दिया गया था। इस पर वहाँ पे जो ओहदेदार थे हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इंडिया के, मैंने उनसे गुजारिश की कि देखिए ये एक बड़ी ख़राब रस्म है जो आप डालेंगे, क्योंकि अगर इस तरह का मामला होने दिया गया तो फिर कहीं भी कोई टेस्ट मैच जो है वो नतीजा खेज नहीं होगा। उन्होंने पूछा वो कैसे? मैंने कहा देखें, अब हम जीत रहे थे तो आपके तमाशाइयों ने ये हुल्लड़बाजी की और मैच बंद हो गया। इसी तरह अगर इंडिया में पाकिस्तान में आप लोग आएंगे और कोई मैच आप जीतने वाले होंगे तो इसी मिसाल को सामने रख के पाकिस्तानी तमाशाई भी ग्राउंड में घुसाएंगे और सब कुछ करेंगे। अब आप देख लें कि इसके नताइज क्या खौफनाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरी बात उनको समझ आ गई और इस तरह पुलिस की बड़ी भारी तादाद बुलाई गई, ग्राउंड खाली हुआ, वो मैच हुआ। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उधर काफी ऐसे वाकयात हुए हैं, होते रहते हैं। हमारी तरफ अल्लाह का शुक्र है सिवाय श्रीलंका वाली एक दब्बा है वो जरूर है, वो नहीं होना चाहिए था। अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल की तरफ। अजीब सी बात है कि एक आईसीसी का इजलास होता है, उसमें तमाम ममालिक शामिल है समेत भारत के, और पाकिस्तान को एक इवेंट अलॉट होता है। अगर आपको कोई खराबी उसमें नजर आती थी, अगर उसमें कोई सिक्योरिटी के खदशात थे तो उनका इजहार उसी वक्त किया जा सकता था कि जनाब इस वजह से वहां पे ये इवेंट ना कराएं, हम नहीं जा सकेंगे। कोई ऐसी बात नहीं हुई और फिर उसके बाद काफी अरसा साल डेट गुजर गया, वो भी मामला होता रहा। अब यकदम पिछले 2-3 महीने से इस किस्म की फिजा हमवार की गई, मीडिया में खबरें दी गई कि जी इंडिया नहीं जाएगा और ये सारा मामला हुआ। उसकी किसी तरह की कोई दुख नहीं बनती। बात यह है, सबसे अहम बात जो आपके सामईन और सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि एक असूल है, बैनुल अक़वामी असूल है कि खेलों को और सियासत को अलहदा रखा जाए, सियासत अलहदा की जाए, खेल अलहदा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान बज़िद है इस असूल की पामाली करने की। वो क्रिकेट जैसे अच्छे खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसका मकसद दो है उनके। एक तो पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और उसके लिए सिक्योरिटी के खदशात बताए जाते हैं, और दूसरा यह है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, यानी वो कोई किसी की ये इसका एक सियासी हिस्सा है और एक सियासी नैरेटिव है जो चलता रहता है और यहाँ पर भी एक तासुर ऐसा ही मिल रहा है। मनोज दत्त साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज साहब, मैंने एक डिटेल भी सामने रखी और साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब भी बात कर रहे थे। ये उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे जब कुछ वाकयात ऐसे पेश आए, लेकिन जब भारतीय टीम पाकिस्तान में आई, चाहे
1954 में आई, 1978 हो, 1982 हो, 1984, इसी तरह से 89, 97, 2003-4 हो, जब भी आई है भारतीय टीम, कोई एक ऐसा वाकया भी पेश नहीं आया जिस तरह के वाकयात पाकिस्तानी टीम के साथ भारत में पेश आते रहे हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी कंसर्न और इस तरह की बात कहां से आ रही है? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उसके लिए फर्स्ट एंड फाइनल अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जी जी। भारत सरकार के पास सभी अधिकार सुरक्षित हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलेगी या नहीं खेलेगी, इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार के पास है और भारत सरकार ने ही ये निर्णय लेना है। इस विषय में मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह सकता। सही। रही बात पाकिस्तान टीम के भारत दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, वो अभी आपने बहुत लंबी सूची बताई हमारे दर्शकों को, लेकिन आप ये देखिए कि इतना सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अभी हाल में ही पाकिस्तान की टीम आईसीसी ओडीआई विश्व कप में खेलने के लिए आई और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ रहा। और जहां तक सिक्योरिटी कंसर्न की बात थी, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की टीम को एक बहुत सुरक्षित बंदोबस्त के तहत मैदानों तक पहुंचाया गया और कोई भी एक सिंगल वाकया देखने को नहीं मिला जहां कहीं भी सुरक्षा की बात की जाए। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मेरा मानना यह है कि इसमें पाकिस्तान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो या तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाए, भारत के तीनों लीग मैचेस सेमीफाइनल फाइनल दुबई में खेले जाएं, और अगर हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता तो फिर अंतिम अधिकार आईसीसी के पास रह जाता है कि आईसीसी या तो भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में करे। तो अगर इंडियन टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं खेलेगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होना है, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स हैं, जितनी भी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इंडियन एमएनसीज हैं, वो एक बहुत बड़ी राशि प्रदान करती है स्पॉन्सरशिप। लेकिन मनोज दत्त साहब, ये मामला तो बिगड़ जाएगा ना कि जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर अब भारत नहीं आएगा तो 2024 से लेकर 2031 तक बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो भारत उनकी मेजबानी करेगा। तो आप नहीं समझते कि भारत को भी ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा और खुद आईसीसी दबाव में आ जाएगा, आईसीसी को नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया में खेलने नहीं आएगी तो उससे हमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज की तारीख में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो भी स्पॉन्सरशिप है, और आईपीएल एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारतीय क्रिकेटर्स के पीछे, जो एक बैकबोन कह सकते हैं स्पॉन्सर्स का। और लेकिन मनोज दास साहब, ये जितनी बड़ी क्रिकेट है या जितने आप नाम ले रहे हैं आईपीएल का या बाकी गेम्स का, या आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो ये अकेले तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी नेशनल टीम जो है वो कोलकाता की क्लब टीम से खेलती है या चेन्नई से खेलती है या फिर बेंगलोर से खेलती है, वो नेशनल टीमों के साथ खेलती है तो यहाँ तक पहुंची है। जब आप नेशनल टीमों के साथ खेलेंगे नहीं, बाइकआउट करेंगे और इस तरह के मामलात करेंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आपकी क्रिकेट, अपनी क्रिकेट कहाँ पर खत्म हो जाएगी? अगर आज मजबूत है तो कल तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि आईपीएल में बीसीसीआई ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी आईपीएल देखिए किस तरीके से सुपरहिट होता है और सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स पूरी तरीके से तैयार रहते हैं खेलने के लिए। अच्छा खासा पैसा आईपीएल के अंदर है और इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अंपायर्स को भी बैन कर रखा है।